नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। इस समय हम ग्वालियर में सर्वाधिक राजस्व देने वाले एक ऐसे इलाके में जिसको कहने को तो पॉश कॉलोनी कहा जाता है, पॉश एरिया कहा जाता है। ये सिटी सेंटर है। इस सिटी सेंटर में एक भी एंट्री ऐसी नहीं है जो इसके नाम को सार्थक करती हो। अभी मानसून की पहली दस्तक ने ही विकास की पोल खोलकर रख दी है। सड़कें बह चुकी हैं और तकरीबन 1 दर्जन से अधिक बड़े वाहन अलग अलग सड़कों पर धंसे। उसके बाद नगर निगम की नींद खुली तो कुछ जगहों पर नगर निगम ने कुछ मलबा, कुछ गिट्टी, कुछ डालने का प्रयास किया, लेकिन दुपहिया वाहन चालक हो, चाहे पैदल चलने वाले हो, चाहे अपनी बड़ी गाड़ी से 4 व्हीलर से चलने वाले हो, किसी के लिए भी यहाँ पर चलना आज की स्थिति में मुश्किल है। और आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो पूरे जोर पर जब बारिश होगी उस समय इनका क्या होगा? क्या ये घर से निकल के ऑफिस तक आ पाएंगे? कमर्शियल एरिया है। हमारे साथ कुछ बैंकर्स हैं, कुछ कॉलेज ऑनर्स हैं और तमाम तरह के वो लोग हैं जो रोज़ जिनका वास्ता सिटी सेंटर से पड़ता है, क्योंकि इनका कमर्शियल हब सेंटर यहाँ पर ही है। मेरे साथ राजीव वाधवा है। राजीव जी, किस तरह से आप लोग दिक्कत भोग रहे हैं और कितना समय हो गया? सब मेरा यहाँ कॉलेज है और मेरे यहाँ कम से कम 200 बच्चे पढ़ रहे हैं और रोज़ प्रॉब्लम यही हो रही है कि एक तो 2 व्हीलर तो छोड़िए, यहाँ तो चलना ही मुश्किल हो रहा है। जगह जगह इतने गड्ढे हैं, जगह जगह अपना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका सामान फैला हुआ है। तो मेरे साथ तो ये हुआ है कि मैं तो गाड़ी से आता था, मैंने स्कूटर पे आना चालू कर दिया और स्कूटर पे भी इतना मुश्किल हो रहा है कि यहाँ पार्किंग भी नहीं है और ना ही चलने की स्थिति है। यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पर। आपको क्या लगता है सर, किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर? प्रॉब्लम ये लगता है कि अब तो छुट्टी ले लेना चाहिए, आना तो मुश्किल हो जाता है कॉलेज आना, क्योंकि गिर जाएंगे कर जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए लगता ही नहीं कहाँ से और कोई बुजुर्ग आपके सामने गिरे? अभी गिरे हैं, बुजुर्ग एक दंपत्ति थे, अभी गिरे हैं फिसल के, तो बेचारे बहुत उनके चोट लगी, पैदल गए वो। 2 तो बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ पलट चुकी हैं यहाँ पर। फैमिलीज़ थी उसके अंदर, थोड़े से बुजुर्ग भी थे, उनको भी चोट आई है यहाँ पर। और मतलब आप देखिए, कोई भी एंट्री से आप घुस जाइए, आप अंदर घुस ही नहीं सकते, इतने बुरे हाल हैं। आपका नाम क्या है? अनुज भारद्वाज। अनुज, किस तरह की दिक्कत आती है? आप बैंक आते हैं डेली? सर, मैं पिछले 5 सालों से इसी एरिया में काम करता हूँ, एक्सिस बैंक में, और पिछले 5 सालों से इस रोड पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। हर बारिश में इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। कई गाड़ियाँ पलट चुकी हैं, लोग गाड़ी लगाने के लिए, निकलने के लिए परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। सर, पिछले 5 साल से ये इस रोड की स्थिति ऐसी है और अभी जब दिसंबर में इसमें सीवर पाइपलाइन का जब काम हुआ था तो उसके बाद से स्थिति और बदतर हो गई है। इवन आप सोचिए, ये तो गर्मियाँ हैं, जनवरी में जब यहाँ पे पानी पड़ता है, जब सर्दियों में बरसात हुई थी तब बुरा हाल था। 7, 8, 10 दिन तक कीचड़ नहीं। अभी जो दस्तक हुई है मानसून की पहली दस्तक, उसमें मैं हाल देख पा रहा हूँ। किस तरह आप लोग आते हैं रोज? सर, आना बहुत ही मुश्किल है। पिछले 6 महीने से धूल साफ़ कर रहे थे और अभी समझ लीजिए कि सारे ऑफिस वाले कीचड़ साफ़ करते हैं। लोगों की हाफ डे लग जाती हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, लोगों की कपड़े ख़राब हो रहे हैं। बेचारे स्टूडेंट्स की, इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, सारे बच्चे इस कदर परेशान हैं। यहाँ पे काम करने वाले, गाड़ियों से आने वाले सब परेशान हैं। रेवेन्यू बहुत ज़्यादा देता है ये वाला इलाका, क्योंकि यहाँ पूरा कमर्शियल हब है। आप भी बैंक में हैं, किस तरह की आपको डेली रूटीन में दिक्कत? देखिए सर, डेली रूटीन में तो आप देख ही पा रहे हैं यहाँ का कीचड़ और ये सब। अभी हाल ये है कि मेरा ऑफिस जो है ना एक्सिस बैंक ये है, और गाड़ी जो है ना वो आगे आधा किलोमीटर दूर खड़ी करके मैं आता हूँ पैदल, और उसके बाद पैदल आने के लिए, ऑफिस आने के लिए भी इतना चैलेंज है कि कभी किसी ऑफिस के फुटपाथ के ऊपर से चढ़ के आना पड़ता है और कभी कभी गाड़ियाँ वहाँ पार्क हो रखी होती हैं, तो वो भी इतना चैलेंज। एक जोड़ी कपड़े अलग रख के लाना पड़ रहा है सर। अभी स्थिति तो यही है कि एक जोड़ी लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि अभी पैंट तो गंदे होते ही होते हैं। तो अभी ये है कि आज शनिवार है तो सोच रहे थे कि चलो जीन्स में आ गए, नहीं तो आधे कपड़े। कमर्शियल डीलिंग में आपको मेंटेन भी करना पड़ता है सर। कमर्शियल डीलिंग में आप समझो ना, बैंक में हो गए आधे कपड़े और शूज़ अगर गंदे रह रहे हैं तो आप क्या चैलेंज कस्टमर के सामने फेस करना पड़ता होगा कि एक बैंकर गंदे कपड़े या गंदे जूतों के साथ किसी से मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या इमेज बनती होगी। क्या लगता है भैया, ये इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेटर इलाका है, यहाँ पर कमर्शियल पूरा सब कुछ है और सारी चीज़ें, शासन प्रशासन वो सब तो ले रहा है। थोड़ा बहुत कारण मुझे शायद ये लगता है कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं
मेरे ख्याल से इनके वोटर्स नहीं है, इस वार्ड के पार्षद के वोटर्स नहीं है। हम अलग अलग वार्डों से आकर यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, शायद ये काम हो। और आप लोग के माध्यम से बस ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन अगर मुख्य मार्ग इतना अच्छा बना हुआ, महाराणा प्रताप मार्ग और गांधी रोड इतनी अच्छी, तो उसके अंदर ये सिटी सेंटर के अंदर संज्ञान ले और कार्रवाई करे और जल्द से जल्द इसका निराकरण भी करे, क्योंकि यहाँ पे स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अभी पहली बारिश में हाल है, शायद मानसून में। बीमा है कि नहीं आपका, टांग वांग टूटे तो? बिल्कुल बीमा तो है कंपनी की तरफ से, पर फिर भी प्रशासन डर भी है बिल्कुल भी सर, क्योंकि जीवन तो जीवन है हर किसी के लिए। सर, ग्वालियर का प्रशासन इतना निष्ठुर हो चुका है कि कई बार शिकायत करने के बाद शहर के बड़े अखबारों में ये रोड का कवरेज हो चुका है, उसके बाद भी किसी की आंख नहीं खुली। लेकिन पता नहीं क्यों ग्वालियर के अंदर जब तक यहाँ के बड़े बड़े समाज सेवी, यहाँ के बड़े बड़े समाज सुधारक जब तक किसी पॉइंट को नहीं उठाते हैं, तब तक किसी चीज़ पे ध्यान नहीं जाता। जैसा कि ब्रिज पे हुआ और अभी भी इस रोड पर भी वही हुआ है, सिर्फ समाज सेवी द्वारा ही ये कवरेज हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप लोग इतने ज़्यादा निष्क्रिय क्यों हैं, पढ़े लिखे? आपको लगता नहीं एजिटेशन? सर, आप अगर निगम का पेज अगर आप चेक करेंगे, जो निगम का यहाँ पे सोशल मीडिया हैंगर है, पेज है, उस पर लगातार इस रोड के बारे में पिछले 6 महीने से नहीं, लगातार मैं 2 साल से लिख रहा हूँ। यहाँ के रहने वाले लोग भी लिख रहे हैं, बट उस पर कोई भी उसका निराकरण नहीं होता। शून्य मतलब शून्य। आपने अभी शायद रिसेंटली नोटिस किया होगा, सिर्फ यही रोड नहीं है, आपने शायद कैमरे में देखा होगा, वहाँ पे पूरा भरा हुआ था, इतना पानी भरा हुआ था। अब आप समझिए किसी क्लाइंट को आना है, बैंक के सामने नदी बह रही है, अंदर कोई कैसे जाएगा? ठीक है, लोग इतनी दूर दूर कार उठा अपनी रख के जा रहे हैं। ये मिट्टी, ये सीमेंट की और जो डामर की सड़क पे, इस पे इतनी मिट्टी कहाँ से आ रही है? ये देखो सामने, देखिए ये ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है हमारा? यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। बाहर की रोड पे तो पानी जमा नहीं हो रहा है, यहाँ ही क्यों हो रहा है? सिर्फ मिट्टी कहाँ से आ रही है इतनी? आप ये देखिए, कोई सिस्टम ही नहीं है, कैसे बनाया हुआ है सड़क पता ही नहीं है। क्या लगता है भैया? अब मैं सर दूसरों का क्या कहूँ, मैं ही परसों आया था ऑफिस, 9:30 बजे की हमारी ऑफिस की टाइमिंग रहती है। ऑफिस के सामने ही आके मैं स्लिप हो गया, फिर मेरे कपड़े ख़राब हो गए, फिर मुझे दोबारा 10 किलोमीटर घर जाना पड़ा, फिर कपड़े चेंज करके आना पड़ा दोबारा। एब्सेंट लग गई? एब्सेंट तो नहीं लगी, लेकिन टाइम तो ख़राब हुआ ना। आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे कोचिंग के हैं वो निकल रहे हैं, उनके साथ क्या स्थिति है आप, मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन साथी विक्की सी की दिखाएं किस तरह से गाड़ियाँ जो है वो फंस रही हैं और क्या स्थिति है। अभी हमारे सामने ही जो है बच्चा जो है अचानक स्लिप होके गिरा है और ये स्थिति है कि गाड़ी वालों को समझ में नहीं आ रहा कि हम निकालें तो निकालें कहाँ से। ये आप देख सकते हैं आगे पीछे होकर चारों तरफ से, और दोपहिया वाहन चालकों को तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कब जो है वो स्किड होकर के गिर पड़ेंगे। तो ये जो सड़क का हाल है, ये सड़क का हाल उस सिटी सेंटर का है जो सिटी सेंटर कहने को तो कमर्शियल हब है और बहुत अच्छी रेवेन्यू नगर निगम और शासन प्रशासन को लगातार दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर बारिश की पहली दस्तक में सड़कों का ये हाल है तो आने वाली बारिश में क्या होगा इसका तो ऊपर वाला ही रखवाला है। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज़, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ से। आचरण न्यूज़, हर कदम आपके साथ।